हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो 8:30 से स्टार्ट हो रहा है। बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं। नहा धोकर मैंने पूजा भी कर ली है और जो है नाश्ता वगैरह भी कर लिया है, चाय वगैरह मैंने पी ली है। और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित करने में। तो सबसे पहले तो है ना, मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि आज मुझे ढेर सारे कपड़ों के साथ साथ बेडशीट, कुशन कवर, पिलो कवर, ये सारी चीज़ें जो है वॉश करनी है। तो घर की ये छोटी छोटी सी रोज़ की सफाई होती है ना, इनको करने से हमारी मेहनत बच जाती है। जब हम घर की डीप क्लीनिंग करते हैं महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, तब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर हम ये छोटी छोटी आदतें अपने रूटीन में जो है बना लें और अपना ऐसा रूटीन बनाए, अपनी ऐसी आदत बनाए कि सुबह सुबह ही इन आदतों को अपनाकर अपने घर को साफ और व्यवस्थित रख सकते हैं। तो यही आदत मेरी है। सुबह जब मेरे पास टाइम होता है, जब मेरे घर के छोटे मोटे काम जो मैं ख़त्म कर लेती हूँ और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड भी और जो है काम पर चले जाते हैं, उसके बाद जब मेरे पास ढेर सारा समय रहता है, तब मैं सोचती हूँ कि अपने घर को साफ रखूँ और व्यवस्थित रखूँ। साथ में जो एक्स्ट्रा काम होते हैं जो कि मुझे करने होते हैं, उनको मैं देख लेती हूँ। तो ये काम होते हैं सुबह की अच्छी आदतों के साथ। जब हम जल्दी उठकर अपने घर के काम में लग जाते हैं ना, तब अपने आप ही एक ऐसी आदत बन जाती है कि घर को अच्छे से मैनेज करने का तरीका अपने आप ही आ जाता है। चाहे वो बाहर की वर्किंग वूमेन हो, वो अपने तरीके से अपने घर को संभालती है, और जो हाउस वाइफ होती है ना, एक स्मार्ट गृहिणी होती है, वो अपने तरीके से अपनी आदतों के माध्यम से अपने घर को अच्छी तरीके से संभालती है और अपने तरीके से ही घर के काम और बच्चों को देखना, संभालना, सब कुछ मैनेज करती है। तो फ्रेंड्स, एक गृहिणी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है घर संभालना, यानी कि होम मैनेजमेंट। अगर हम अपने घर को अच्छी तरीके से संभाल पाते हैं अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलकर, तो हमारा जो गृहस्थ जीवन है वो बहुत ही अच्छे से खुशहाल बनता है। और ये चीज़ें और ये बातें, आदतें, ये सब चीज़ अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर अपनानी चाहिए, ताकि हमारा जो गृहस्थ जीवन है परफेक्ट तरीके से व्यतीत हो। और गृहिणी होती है जो मकान को घर बनाती है। तो बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरे काम है जो सही समय पर ख़त्म हो और अपनी सेल्फ केयर भी मैं कर पाऊँ, अपने आप को, खुद को फिट रख पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें अगर हम टाइम पर ख़त्म करते हैं तभी अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने ना जो बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दिए, कुशन कवर चेंज कर दिए, और उसके बाद मैंने मशीन में कपड़े एक स्लॉट डाल दिया है। और जितने मैं इनको चेंज करूँगी ना, उतने जो मेरा कपड़ों का एक स्लॉट ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद मैं जो है कपड़े और डाल दूंगी। अब धीरे धीरे ये मेरे काम हो रहे हैं, साफ़ सफाई हो रही है घर की, और उसके साथ साथ ही मैं कपड़ों का काम भी कर रही हूँ। तो ये होता है तरीका हर काम को अपने तरीके से करने का। अगर हम एक ही काम में बहुत सारा टाइम लगाते हैं ना, तब हमारे काम सही समय पर नहीं होते हैं। तो एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी आप ज़रूर देखिएगा, फिर देखिए आपका काम कितने अच्छे तरीके से टाइम पर ख़त्म होंगे। अब यहाँ पर देखिए, इनको मैंने जो है टीवी पैनल है इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। साथ में पोट वगैरह लगा के रखे हुए हैं, फ्लावर पोट, इनको भी साफ़ कर लिया है। और ये साफ़ सफाई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि घर में रोज़ डस्टिंग हो जाती है, धूल मिट्टी है ना जमा हो जाती है, चाहे हम कितनी साफ़ सफाई करें। लेकिन अगर टाइम टाइम पर हम इन चीज़ों को साफ़ करते रहे, इन चीज़ों की सफाई करते रहे ना, तब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और इन चीज़ों को करने से ही हमारा घर है जो साफ़ और व्यवस्थित बना रहता है। तो अब देखिए, पूरा रूम मैंने साफ़ कर दिया है। उस रूम में से भी मैंने जो है पूरी क्लीनिंग कर दी है। और यहाँ पर देखिए कपड़े निकाल दिए हैं और दूसरे स्लॉट के कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और सुबह सुबह मैंने जो है मटर टमाटर की चटनी बना दी थी। मैंने सोचा था कि मुझे आज घर के एक्स्ट्रा काम करने हैं, तो ये वाला काम मैं पहले ही निपटा देती हूँ, जिससे कि बच्चों का लंच का काम भी हो जाएगा स्कूल का, और है ना दोपहर के खाने की भी इसी से ही इसी से ही काम चल जाएगा। दोपहर के खाने का भी दोपहर में मुझे सब्जी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम मुझे आज करने थे। सबसे पहले तो देखिए, अपनी सेल्फ केयर भी ज़रूरी है। तो मेरे जो है ना बाल बहुत ज़्यादा वाइट से लग रहे थे, और मेरी एनिवर्सरी भी है,
18 फरवरी की, तो खुद को भी थोड़ा सा है ना प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये प्रिपरेशन जब हो पाती है जब हम अपने घर के कामों में ही इन चीज़ों को इंक्लूड करें। अब जैसे कि मैंने कपड़े लगा के रखे हुए हैं, सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना ली थी, और मशीन में जितने कपड़े धुलेंगे तो उससे पहले मैं क्या करूँगी कि अपने बालों में कलर कर लूँगी। कलर करने के लिए सूखने का टाइम भी बचता है, तो जितने मेरे बालों का कलर सूखेगा ना उतने मैं अपने घर के झाड़ू पोछा है वो निपटा लूँगी। अब मेहंदी भी लगाते हैं तो उसमें भी 1-2 घंटे का टाइम तो लगता ही है, लेकिन मैं जल्दी काम करने के लिए मतलब मेहंदी को है ना मैं ज़्यादा गर्मियों में यूज़ करती हूँ, और जब थोड़ा ठंडा मौसम होता है ना तब मैं कलर ही लगा लेती हूँ ताकि इसको ज़्यादा देर तक रखना ना पड़े। और फिर एनिवर्सरी भी आ रही है, तो इस वजह से सोचा कि है ना थोड़ा बहुत अपने आप को प्रिपेयर भी कर लूँ। और होता है ना कोई चीज़ हो, कोई फंक्शन हो, शादी वगैरह में जाना हो, तब हम इन चीज़ों को करते हैं। और रोज़ रोज़ देखिए हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर अगर हम इन चीज़ों को करें ना तो हमारी खुद की सेल्फ केयर भी हो जाती है और हमें खुशी भी मिलती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने जो ये गार्नियर का कलर लगा लिया है, बर्गंडी कलर है ये। अब मैंने अच्छी तरीके से पहले बाहर लगाने की कोशिश की, बाहर वाले मिरर में, लेकिन थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे। तब मैंने अंदर आकर है जो बालों को अच्छी तरीके से कंघी करके जहाँ जहाँ मेरे वाइट बाल हो रहे थे वहाँ वहाँ मैंने लगा लिया है। उसके बाद मैंने जूड़ा बना लिया है बालों का। अब देखिए फटाफट से मैं घर की झाड़ू और साफ़ सफाई पोछा वगैरह सब कर लूँगी, क्योंकि कपड़े जब पूरे सब धुल जाएंगे ना तब मैं एक साथ ही सारे कपड़ों को पानी में से खंगाल कर सुखा कर आऊँगी। तो पहले ये वाला काम कर लेती हूँ। और आटा मैंने लगा के रख दिया है, जब बच्चों के स्कूल का आने का टाइम हो जाएगा ना तब मैं क्या करूँगी कि फटाफट से गर्मा गर्म रोटी उनके लिए बना दूँगी। अब आप देख सकते हो कि मेरा रूटीन किस तरीके से है, कैसे मैं एक काम के साथ साथ हज़ारों काम भी अपने साथ के साथ निपटा रही हूँ। अब इतने क्या होगा कि मेरा कलर भी सूख जाएगा बालों का, इतने मेरे झाड़ू पोछा कपड़े का काम हो जाएगा। लास्ट में जो मैं अपने हेयर वॉश कर लूँगी बिना शैम्पू के। तो अब देखिए झाड़ू लगा दी है, अब साथ के साथ मैं वाइपर से पोछा भी लगा लूँगी। अब इस रूम में से मैंने पोछा लगा दिया है। अब आ गई हूँ मैं आंगन में, और वो आधे आधे आंगन की है ना सफाई जो मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे अभी कपड़े धोने हैं ना, तो जो मशीन का पानी है वो यहीं से आता है, मतलब आंगन में ही फैलता है वो। तो उधर के एरिए की जो मैं बाद में सफाई कर लूँगी जब मेरे कपड़े धुल जाएंगे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, तो इसमें से भी पोछा लगा दूँगी। अब झाड़ू पोछे के काम हो जाएगा ना, तो बस अब मेरे कपड़े रह गए हैं, क्योंकि मैंने जो है कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं। इकट्ठे करने से क्या होता है ना कि सारा घर का काम निपटाने के बाद एक बार ही मैं कपड़े धोने बैठ जाती हूँ, और फिर उसके बाद में ना सारे इकट्ठे कपड़े ले जाकर छत पर सुखा कर आती हूँ। और ड्रायर करने से टाइम नहीं लगता है, 1-1.5 घंटे के अंदर है जो अब मौसम चेंज हो गया है ना, तो कपड़े आराम से सूख जाते हैं। इससे क्या होता है ना कि बार बार में है ना छत पर जाना नहीं होता है, ना ही कपड़ों को अलट पलट करना होता है। सर्दियों में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, थोड़ी धूप आती थी, ज़्यादा तेज़ ठंड पड़ रही थी तब थोड़ी धूप आती थी, उसकी वजह से कपड़े हैं जो बार बार में चेंज करने होते। लेकिन अब क्या होता है कि अब मैं इकट्ठे कपड़े धुलकर और सारे कपड़ों को एक साथ ही मैं छत पर डालकर आ जाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर है ना जो सारे कपड़े मेरे धुल गए, इतने जो ड्रायर हो रहा है ना, इतने मेरे बालों में अच्छे से कलर भी सेट हो गया है। 1-1.5 घंटे का टाइम हो गया था, झाड़ू पोछा वगैरह किया, कपड़े धोए, तो मैंने सोचा कि चलिए पहले सबसे पहले बालों को भी धो लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना सिंपल पानी से ही हेयर वॉश कर लूँगी, और दूसरे दिन जाकर मैं शैम्पू करती हूँ। चाहे मेहंदी लगाऊँ तब भी ऐसे करती हूँ, और कलर लगाऊँ तब भी ऐसे करती हूँ। तुरंत ही अगर हम शैम्पू कर लेते हैं ना तो कलर जो है बिल्कुल हट जाता है और जल्दी ही निकल जाता है। इसलिए मैं ना सादे पानी से ऐसे ही जो है अपने बालों को धो लेती हूँ। यहाँ पर मेरे बाल धुल गए, टॉवल मैंने लगा दिया है। उसके बाद जितने कपड़े ड्रायर हो गए ना, तो सारे मैंने अलग से टब में भर लिए हैं, और साथ के साथ यहाँ से भी मैंने सफाई कर ली है झाड़ू से अच्छी तरीके से। पूरा आंगन है जो यहाँ का धो दिया है, बाथरूम वगैरह भी सारा मैंने साफ़ कर दिया है। और उसके बाद मैं इसमें वाइपर लगा दूँगी। वाइपर से साफ़ करने के बाद फिर पूरी जगह पर मैं जो पोछा भी लगा दूँगी, ताकि पोछे से है ना अच्छे से सफाई आ जाए और पूरा आंगन है जो साफ़ सुथरा रहे। अब देखिए दोस्तों, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। जब हमें लगता है
है ना कि हमारे पास बहुत सारे काम हैं, तो इस ट्रिक को ज़रूर अपनाना चाहिए। एक काम के साथ साथ आपके अनेक काम भी लगे हाथ होते चले जाते हैं। उसमें बस एक ये होती है कि एक समझदार गृहिणी की पहचान यही होती है कि अगर हम अपने काम को लंबे तरीके से खींचते चले जाते हैं ना, अगर एक काम में ढीलेपने से लगे रहते हैं तो वो हमारे काम जो के तो बने रहते हैं, काम बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी समझदारी दिखाएं और अपने कामों को इस तरीके से मैनेज करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सारे काम मेरे हो चुके हैं और देखिए जो मैंने कलर लगाया था ना वो भी कलर अच्छे से लग गया है। और ये अभी है ना जो कलर लगा हुआ है ना, ये शैम्पू करूँगी तब जाकर ये साफ़ हो जाएगा। अब क्या है कि मेरे बाल थोड़े गीले हैं, जब ये अच्छे से सूख जाएंगे ना तब इनमें अच्छे से ऑयल लगाऊंगी मैं। ऑयल लगाने से क्या होता है ना, चाहे हम मेहंदी लगाएं या कलर लगाएं, तो शैम्पू करने से पहले अगर हम ऑयल की मसाज कर लेते हैं ना सर पर, अपने बालों में अच्छी तरीके से मसाज कर लेते हैं, तो क्या होता है ना कि जो कलर होता है ना वो अच्छे से पक्का हो जाता है। चाहे मेहंदी का कलर हो या फिर वैसे भी आप कोई भी कलर लगाते हो, तो वो क्या होता है ना कि बहुत अच्छे से बालों में सेट हो जाता है और फिर जल्दी से निकलता नहीं है। तो इसलिए ना बालों को सुखाकर और बस मैं है ना जो इसमें तेल लगा लूँगी और उसके बाद में कल जो है मैं शैम्पू करूँगी, तब जो ये कलर लगा हुआ है ना ये सारा है ना साफ़ हो जाएगा। और काम तो सारे हो चुके हैं मेरे और दोपहर के 12 बज रहे हैं, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। तो बस अब मुझे रोटी बनानी है। सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना ली थी नाश्ते में, जो कि मटर की चटनी बनाई थी, तो वही हो जाएगी। बच्चों को लंच में भी मैंने दे दी थी और अब बस गर्मा गर्म रोटी बनानी है, फिर खाना खा लूँगी। और उसके बाद जब बाल है ना जो मेरे सूख जाएंगे तो इनमें मैं ऑयल लगा लूँगी। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जब खाटू श्याम गई थी तो एक दो सामान लेकर आई थी, तो क्या लेकर आई हूँ अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिए ये जो खाटू श्याम जी के लिए मैं छत्र लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था मुझे और बहुत ही प्यारा है। सिल्वर कलर का जो ये छत्र है और 350 रुपये में ये मुझे मिला है। तो इसमें मैंने है ना अपने जो खाटू श्याम जी को विराजमान कर दिया है। एक तरह से जैसे सिंहासन में कान्हा जी बैठे हैं ना, इस तरीके से इसमें भी सिंहासन दे के रखा हुआ है, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। ऊपर से जो इसमें छत्र लगा हुआ है तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरी जो चीज़ मैं लेकर आती हूँ हमेशा, वो है ये जो रुई वाली बाती होती है ना, और जो धूप बत्ती होती है, वो मैं हमेशा खाटू श्याम से ही लेकर आती हूँ। तो ये 50 रुपये का पैकेट था बाती का, ये लिया था मैंने। और साथ में देखिए ये जो पापड़ है ना, जो कि राजस्थान में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस होती है, चाहे वो मसाले हो, चाहे इस तरीके से पापड़ वड़ी, सोया वड़ी होती है, ये चीज़ें हो, अचार हो, ये बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ होती है जो राजस्थान में। तो इसलिए मैंने ये मूंग की दाल के पापड़ लिए हैं। और ये जो हिंगोली है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हिंग की छोटी छोटी सी गोली है जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम आ रही है। और जैसे पेट वगैरह में गैस बन रही हो, कब्ज़ हो रहा हो, तो ये गोली बहुत ही इफेक्ट करती है। तो 50 रुपये की मैंने ये ली थी। और साथ में ये देखिए पुरानी बचपन की याद ताज़ा करने के लिए ये जो ऑरेंज वाली टॉफ़ी है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन की, जब हम बचपन में खाते थे ना तो बहुत ही अच्छी लगती थी, तो ये मुझे दिखाई दी तो मैंने ये एक छोटा सा पैकेट ले लिया था। और जब जैसे कि ट्रैवल वगैरह करते हैं ना, तब जी खराब होता है, जी उल्टी आती है, तो ये चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखनी चाहिए। तो हींग की गोली भी ले ली थी मैंने इसी वजह से, और साथ में ये ऑरेंज वाली टॉफ़ी ले ली थी। और मिर्च का अचार लिया था मैंने, जो कि बिना तेल का था। तो ये मैंने अभी ट्राई करके देखा था, इसलिए मैंने ये 50 रुपये का पैकेट लिया था। तो मिर्च भी काफ़ी अच्छी है, राई वाली मिर्च है। और सबसे जो फेवरेट है मेरा ये है लिसोड़े का अचार। तो यहाँ पर देखिए लिसोड़े का अचार मैंने लिया और आमी का लिया है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और साथ के साथ आपने देखा होगा कि एकदम से मैं डर गई थी, वीडियो में आप पीछे जाकर देख सकते हो, क्योंकि है ना मेरा बेटा स्कूल से आ गया और उसने मुझे एकदम से डरा दिया, बिल्कुल धीरे धीरे, आवाज़ भी नहीं की उसने। और गेट थोड़ा सा मैंने बंद किया हुआ था, तो उसने धीरे से गेट खोला और एकदम से मैं जो डर गई थी। और दो ये मैंने छल्ले भी लिए थे जो कि तांबे के हैं, और हाथों में जो एलर्जी हो जाती है ना, उसकी वजह से मैंने ये छल्ले है ना जो ले लिए थे। और बोलते हैं ना कि इनको पहनने से है ना वो इचिंग नहीं होती है, तो इसलिए मैंने दो छल्ले लिए थे।
और यही थी मेरी छोटी सी शॉपिंग जो कि मैं खाटू श्याम जी से करके लेकर आई थी। अचार भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। रोज़ हम है ना थोड़ा थोड़ा अचार खाने में रोज़ ट्राई कर रहे हैं, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, घर जैसा अचार है। तो बस अब यहाँ पर मैंने फटाफट से, बच्चे स्कूल से आ गए तो रोटी बना ली है और गर्मा गर्म मैंने रोटी दे दी है इनको मटर की चटनी और अचार के साथ। तो आज का फ्रेंड्स यही है मेरा व्लॉग। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने रूटीन में जो आपके साथ में शेयर किया है, सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन है जिसमें मैंने अपने A to Z काम अपने तरीके से करके दिखाए हैं और आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।